अस्सलाम वालेकुम। अज जुमेरात आई अम्मी की जुमेरात की छोटी बहन भी आई हुई है तो घर वाली की तबीयत नहीं थी कि बीमार है, तबीयत सही क्या नहीं बहन भरा गुजारा से जो भाई उन वास्ते दुआ में भाई ठीक ठाक थी हो जाए बस दिया मैं वीडियो शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे लग रहे हैं। जैसे आप सब लोग चलो 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 काबू 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 काबू। हाँ, तो अभी जो है ना भाभी की तबीयत काफी खराब है। भाई तो यही बहुत ज्यादा परेशान है। कितने दिन हो गए भाभी की तबीयत को? 3 दिन हो चुके हैं। तो दवाई वगैरह ली है, दम वगैरह कराया है ना? हाँ दवाई दम कराए। अच्छा भाई, दवाई भी ली है, दम भी कराया है। आप पता नहीं भाभी ने कोई टेंशन ली है। मैंने तो बहुत ज़्यादा समझाया, यकीन माने इतना ज़्यादा समझाया। मैंने कहा है कि अब लोगों की बातें सुने तो फिर हम खामोशी से कोने में छुप कर बैठ जाए। हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर हमारे बच्चे चाहे धक्के खाते फिरे, रोते फिरे। हमारे हालात ही ऐसे थे कि अब अगर हम सामने ना आते, हम कुछ ना करते तो हमारे बच्चे ऐसे पता नहीं कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते। तो अब हमने सामने आकर अपने लिए कुछ किया है, अपने बच्चों के लिए कुछ किया है, तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? मेरे ख्याल में तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह भाभी की तबीयत जो है ना संभल जाएगी। और बाकी ये बात आप लोग सुन लें कि जो भी सुने कि भाभी इंशाल्लाह भाभी ठीक भी हो जाएगी और व्लॉग भी हर रोज़ बनाएगी। आप लोगों से डरने वाली नहीं है। मैं यहाँ तक डरी हूँ भाभी? आप बताएं, मैं यहाँ तक डरी हूँ किसी से? भाई से पूछे, खलील भाई से पूछे मेरे साथ क्या क्या नहीं किया दुनिया वालों ने, पूरी दुनिया ने मिलकर। मैं डर कर कहाँ भागती? डरती नहीं हूँ। जो उन्होंने बातें की है ना, 2 बातें ज्यादा मुझे टेंशन दे रही है। तुम बिल्कुल दिल पर ना लो ना। एक तो भाई पे इल्जाम लगाए है, दूसरा उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला है, फिर कहते हैं कि हमने उसके बारे में कुछ गलत बोला ही नहीं है। तुम्हें वैसे बकवास करते रहते हैं। किसी की, मैंने कहा किसी की बात बिल्कुल सुननी ही नहीं है, ठीक है? आज की बात आप लोगों ने किसी की भी बात नहीं सुननी। खामोशी से अपना काम करना है, अपने व्लॉग बनाने हैं। कोई जैसे भी बोलता है बोलता रहे। आप लोगों ने किसी की वीडियो देख ली नहीं, यकीन माने मुझे लोग आके कहते हैं डेली रूटीन वही फलाम बंदे ने आप पर वीडियो डाली है, डेली रूटीन फलाम बंदे ने। मैंने कहा मैंने तो कभी किसी की वीडियो देखी नहीं है। तो जब मुझे पता चलता है तो 15-15, 20-20 व्लॉग मेरे ऊपर बने होते, मैं कहती हूँ बल्ले भी बल्ले, मेरे शहजादों ऐसे मुझे प्रमोट करते हो, ऐसे मेरे चैनल का लिंक शेयर करते रहो। तो अब जो है ना, मैं किसी को मना कर के क्या कर सकती हूँ? किसी को लिहाज है, शर्म है तो खुद को आए। और अगर किसी को शर्म नहीं आती तो हम किसी को शर्म दिला नहीं सकते। वैसे मैं जो है ना ज़िंदगी में, यकीन करें, मेरे डेली रूटीन चैनल पर जाकर देख लें, चाहे मेरे चौधरी बाबर के साथ व्लॉग बनाती हूँ, चाहे अब मैं अपने बेटे अदनान के साथ व्लॉग बनाती हूँ। हमने कभी भी किसी का नाम आज तक नहीं लिया, ना ही किसी पर हमने व्लॉग बनाए हैं। और शुरू से ही हमने अपने दिमाग पे, अपने माइंड में ये सोच लिया था कि हमने अपना काम करना है, नियत से करना है, ईमानदारी से करना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं गुनाह है, सवाब है, इसका आगे चलकर हमें खुद लेन देन हमारा अपना होगा। हम किसी का गुनाह अपने सर क्यों लें? अगर कोई आप पर बात कर रहा है ना, तो वो आपका गुनाह भी अपने सर ले रहा है, इतना सोच लीजिएगा। और दूसरा, आप ये ना सोचिएगा कि आपके ऊपर ये बात हो गई तो लोग क्या कहेंगे, ये हो गया वो हो गया। अब अगर हम इस फील्ड में हैं, हम सोशल मीडिया पर है। बात सुने ना, वो बोलते हैं ठीक है, मैं मानती हूँ, वो बोलते हैं गलत बोलते हैं। जो इंसान के ऊपर पहले ये सब कुछ हो चुका हो, वो एंड में आके वो कुछ संभल जाए, उस पे ये सब कुछ वो अपने माइंड से निकाल दे, फिर उसको आके कोई नया जख्म आके दे, तो उसको कितनी तकलीफ होगी? आप खुद ये बात सोचो। मैं यही तो आपको समझा रही हूँ ना, किसी के बारे में सोचे ही ना। ये आपने जहन पर लेनी ही नहीं है ना बातें। ये सारी बातें ये गलत है, ये दुनियावी बातें हैं, ये दुनिया वाले ऐसे करते रहते हैं। ये हमें नीचा दिखाने के लिए वो उनसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब, वो मेरी बात सुने, अब वो जो बैठकर चैनल के पीछे बैठकर बकवास करते हैं, तो वो भी तो पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, व्यूज़ कमाने के लिए करते हैं। हम सामने बैठकर बोलते हैं, वो पीछे से बैठकर बोलते हैं। हम
अपना व्लॉग बनाते हैं, वो दूसरों की बुराइयां करते हैं। फर्क तो यही है कि हम जो गुनाह करते हैं अपना करते हैं, जो कुछ भी हमारा अपना लेन देन होगा, लेकिन वो अपना गुनाह भी करते हैं, दूसरा ये नहीं सोचते कि हम पीछे बैठे हुए हैं या हम बख्शे जाएंगे। आप जो चाहे पीछे बैठे हैं चाहे सामने बैठे हैं, अगर दूसरों की बुराइयां करेंगे तो अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ने वाला, नहीं हम छोड़ने वाले हैं। हम भी एंड तक आप लोगों से हिसाब मांगते रहेंगे। अल्लाह ताला आखिरत तो आपकी खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत आप अपने हाथों से खराब कर, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तो मैं यहाँ पे ये गलत है ना, उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मैं इतनी हट हुई हूँ, मैं नहीं बता सकती, खुदा की कसम मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं 3 दिन हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि सुबह कहाँ से उतर रही है और शाम कहाँ कैसे डल रही है, मुझे नहीं पता। मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ ना, मैं अल्लाह की कसम मैं नहीं माफ़ करूँगी इनको, मैं नहीं माफ़ करूँगी। मैं मर भी जाऊँगी तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, सच में नहीं करूँगी। मैं उनकी बेटियों की तरह थी, उनकी छोटी बहनों की तरह थी। हाँ, उनको कोई गिला था, कोई शिकवा था, कोई गलत बात उन्होंने सुनी थी तो मेरी वीडियो में आके कमेंट्स कर देते, लिख देते कि शुमाइला आपकी ये बात सही नहीं है। मैं कोशिश करती कि अगली बार को उनको मौका ना मिलता, लेकिन उन्होंने वीडियो बना के पूरे पाकिस्तान में ये किया है। ये अच्छा भाभी मेरी बात सुने, मैं आज आपको एक पत्ते की बात बताती हूँ। देखिए भाई, हम तो इस बारे में कभी सोचते नहीं, ना ही हम कभी किसी के व्लॉग देखते हैं, चाहे किसी कोई जो भी कहे, जैसा भी व्लॉग बनाता रहे, जो भी हम पर वीडियो बनाते, मैं कभी। अच्छा भाई, चाय लेकर आ गई थी भाभी, तो मैंने सोचा चाय भी पी लेते हैं। तो अभी मैं आपको भाभी को एक बात समझा रही थी। मैंने भाभी को कहा है कि एक बात अपने जहन में बिठा लें, पहले नंबर पर आपने किसी की वीडियो खोल कर नहीं देखनी, बिल्कुल भी नहीं देखनी। जो भी कह रहा है कहता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। मैंने कभी भी किसी की वीडियो, मुझे लोग आकर बताते हैं कि आप अपना फलाने बंदे ने वीडियो बनाई, फलां बंदे ने भी वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने ना आज तक किसी की वीडियो ऐसे बंदों की खोल कर नहीं देखी। तो भाभी आज के बाद मैं आपको समझा रही हूँ, आपने किसी की वीडियो भी खोल कर नहीं देखनी, अपना काम करना है, खुशी से करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। और इसके अलावा जो है ना, एक और बात भी मैं आपको कहती चलूँ कि जो लोग गलत काम करते हैं, गलत काम का नतीजा हमेशा ही गलत निकलता है, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। और जो लोग ये बुरा काम कर रहे हैं दूसरों पर कीचड़ डाल के, उनका भी बुरा हाल होने वाला है इंशाल्लाह। जल्द से जल्द आप लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि ऐसी काम करने वाले हमेशा ये नहीं कहते कि हम ऐसा काम करते रहेंगे और हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है, आप इन पर अल्लाह ताला की पकड़ पड़ने वाली है। जैसे इनका हाल होगा ना, तो आप सब लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और आप लोगों ने अच्छे से कमेंट्स करके भाभी को तसल्ली देनी है, जिस तरह से मैं आज आई हूँ। मैं अभी रुक गई हूँ सिर्फ भाभी की वजह से, वरना मैं काफ़ी देर पहले चली गई होती। अम्मी की जुमेरात थी आज, और मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। मेरे भाई की शादी मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे अब्बू जाते जाते लास्ट आखिरी दिन में भी यही कहते रहे कि खलील भाई की शादी करनी है। हमने चले भाई, हमने अपने भाई का घर आबाद किया है। अब हम लोग वो जिम्मेदार लोग तो नहीं है, हमारी इतनी ज़मीनें तो नहीं है, मुरब्बे तो नहीं है कि हम बैठ कर जो है ना ऐश करते रहेंगे या खाते हैं। हमें मेहनत करनी है, कमा के खाना है। अब जो है ना ये यूट्यूब हमारे पूरी बरादरी में फैल चुका है, और ये हम सब यही काम कर रहे हैं। हम इस पर कोई हमें चाहे बुरा कहता है या अच्छा कहता है, ये हमारे जितने भी आने वाली नस्लें भी हैं, वो कहते हैं ना कि जो माँ बाप करते हैं औलाद भी वही करते हैं। हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें भी यही काम करें, या हो सकता है कि आगे बदल भी जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ज़मीन की बिजाई करते थे। जब आ गया चलकर मैंने इस निज़ाम को बदला है, मैंने आके बकलम खुद मैंने आके बदला इस निज़ाम को। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि पहली वीडियो, पहला चैनल पूरी इलाके में, पूरे इस एरिया में मैंने बनाया था, और मैंने हिम्मत करके बनाया था। अगर मुझ में इतनी हिम्मत थी तो मैंने चैनल शुरू किया था, और आज भी मुझ में इतनी हिम्मत है। अल्लाह का शुक्र है। जितने भी हालात बुरे से बुरे क्यों ना हो मैंने फेस किए, मैंने कितने बुरे बुरे हालात फेस किए, यकीन माने अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन मैंने बर्दाश्त किए हैं,
और सब कुछ बर्दाश्त किया है। और भाभी आप लोगों को भी मैं इतना ही कहूँगी, इतना ही समझाऊंगी, किसी की बात सुने, अपनी सेहत पर तवज्जो दे, अपने बच्चों को देखें और अपने घर को देखें, तो इंशाल्लाह कुछ भी गलत नहीं होगा, सुकून से ज़िंदगी गुजारे। और बाकी जो कुछ भी जो कहते हैं कहने दे, किसी की बात भी ना सुने। बस इसी के साथ मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, चाय पी के मुझे भी घर जाना है।